करांगे एसवाईएल दी क्योंकि एसवाईएल दी तकरार है ते टेबल ते सरकार है क्योंकि अज अहम ते इंपॉर्टेंट मीटिंग हो जा रही है। अक्सर असीं देखने कि कई अहम इशूज़ ने चाहे वो हरियाणा ते पंजाब दे विचाले जो तकरार है तलखी है दोहां सूबियां च देखण नूं मिलदी है। वख-वख इशूज़ ते चाहे वो पंजाब विधान सभा दा मुद्दा होए, विधान सभा वखरी करन दा मुद्दा होए, चाहे हरियाणा जमीन मंग रहा है या फिर दूसरा हाईकोर्ट दा मुद्दा है। पर हुण आज असीं गल कर रहे हैं एसवाईएल दे मुद्दे दी क्योंकि इस ते कई मीटिंग्स हुण तक हो चुकियां ने पर कोई भी मीटिंग्स च सिट्टा नहीं निकल पाया क्योंकि कई बार टेबल टॉक हो चुके हैं। पर आज मुड़ तो टेबल टॉक हो जा रहा है सीएम भगवंत मान दे विचाले पर दूसरे पासे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी दे विचकार। देखना होएगा कि अहम नतीजा इस मीटिंग का निकलता है नहीं निकलता है क्योंकि केंद्र ने साफ तौर तो कह दिता है कि असी विच नहीं हाँ, दोनों ही सूबे अपने पद्धर ते ही इस पूरे मसले नूं हल करेंगे। थोड़ी देर एसवाईएल दे मुद्दे ते वड्डी बैठक होने जा रही है। पंजाब ते हरियाणा विचाले बैठक है। चंडीगढ़ च पंजाब हरियाणा दे सीएम दी मीटिंग है तकरीबन 9:30 बजे। सीएम मान अते सीएम सैनी एसवाईएल ते चर्चा करेंगे। चंडीगढ़ दे ताज होटल सवेरे तकरीबन 9:30 बजे बैठक है। अज दी मीटिंग च केंद्र तो कोई मंत्री या अधिकारी शामिल नहीं है क्योंकि साफ कर दिता गया सी केंद्र सरकार दे वल्लों कि वो इंटरवीन नहीं करेंगे। दोनों ही सूबे अपने पद्धर ते इस पूरे मसले का हल करन। सतलुज यमुना लिंक नूं लेके इस साल दी ये पहली बैठक है। काबिले गौर है कि पिछले साल दोहां सूबियां दियां 2 बैठकां हुईयां सन। हुण तक दियां बैठकां दा कोई भी सिट्टा नहीं निकल सकिया है। तो किस तरीके नाल ये बैठकां हुईयां सी पर हुण तक कोई भी सिट्टा नहीं निकल पाया है क्योंकि वार-वार ये मुद्दा हरियाणा भी चुकदा है। पर पंजाब दा तर्क बिल्कुल क्लीयर बिल्कुल स्पष्ट रहिंदा है कि साडे कोल एक भी बूंद वाधू पानी देण नूं नहीं है। पंजाब दा जो वाटर टेबल है पहला ही हेठले पद्धर ते जा चुके हैं तो एक भी बूंद असी पानी नहीं देवांगे। पर दूसरे पासे हरियाणा ये लगातार अपना तर्क रखता आया है कि साडे हिस्से दा जो पानी है सानू दिता जाए। तो किस तरीके नाल अज ये मीटिंग नूं काफ़ी अहम ते इंपॉर्टेंट जो है वो मन्निया जा रहा है। देखना होएगा कि कुछ सिट्टा इस मीटिंग च निकलता है क्योंकि तकरीबन जो है 20 मिनट का ही समा रह गया है। 20 मिनट तो बाद टेबल टॉक होने जा रही है। चंडीगढ़ का ताज होटल है, इत्थे दोनों ही जो सीएम्स ने मिलणगे ते इस पर्टिकुलर इशू ते गलबात जो है उन्होंने वलों की जाएगी क्योंकि कई बार ये जो मुद्दा है काफ़ी दहाकियां पुराना ये पूरा मुद्दा है। तो देखना होगा कि आज की कुछ हल जो है निकलता है। तो मेरे नाल मेरे सहयोगी अंकित दुदानी लाइव जुड़े ने ताज होटल चंडीगढ़ तो बाहर ते विनेश कटारिया जो जुड़े हुए ने वो भी ताज होटल के बाहर ही मौजूद ने। सब तो पहले मैं रुक करांगी विनेश दा। विनेश तुसी मौके ते मौजूद हो, किस तरीके की हलचल क्योंकि एक अज अहम ते इंपॉर्टेंट मीटिंग पंजाब अपना स्टैंड की कुछ रखेगा कि वो स्टैंड पुराना है कि असी पानी नहीं दे सकते? हाँ बिल्कुल सरब, मैं होटल ताज के बाहर ही खड़ा सैक्टर 17। तस्वीरां साडे कैमरा पर्सन रजिंदर तुहानूं दिखा रहे हैं। बाहर हलचल है, चंडीगढ़ पुलिस की, पंजाब पुलिस की, हरियाणा पुलिस की सिक्योरिटी लगी हुई है। तस्वीरां में तुसीं देख पा रहे हो। तो हुण तो कुछ मिनट पहला ही जिहड़े पंजाब के वाटर रिसोर्सिज मिनिस्टर है बरिंदर गोयल वो इत्थे पहुंच चुके हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले अगले 10 तो 15 मिनटों के मुख्य मंत्री भगवंत मान भी पहुंचने वाले है। तो सरब 6वें गेड़ की यह बैठक है। जिस तरह की सुबह तो न्यूज़ 18 पंजाब दस रहा कि सुप्रीम कोर्ट के विच मामला चल रहा सीगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामला बैक टू बैक हेयरिंग्स हुई, उस तो बाद हरियाणा के पक्ष में गया तो फिर सेंटर सरकार ने इंटरवीन किया जो पंजाब ने कहा कि नहर की उसारी का फायदा तो है जे असी पानी देने लायक होईए क्योंकि पानी साडे कोल है नहीं गा, पानी असी दे नहीं सकते, पानी की एक बूंद भी फालतू है नहीं। पंजाब का वैसे भी जी मालवा कोर मालवा बेल्ट है वो पानी की कमी तो पहला ही पीड़ित है तो होर असी पानी नहीं दे सकते। इस करके जड़े है जे पानी दिता भी गया तो हालात खराब हो सकते हैं क्योंकि पहला भी एसवाईएल नूं लैके पंजाब विच लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो चुके है। जे आप 80 या 90 के दहाकिਆਂ की गल करिए उदों भी पंजाब डिस्टर्ब रहा सीगा। उनदे विच एक बहुत वड्डा रीजन एसवाईएल की नहर दी उसारी रहा सीगा। तो इस करके फिर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर नूं कहा सीगा कि तुसीं इंटरवीन करके देखो इस मसले का हल किवें हो सकता है। तो उस दे मद्देनज़र जिहड़ा बैक टू बैक मीटिंगां का दौर जारी है। अज 6वें दौर की मीटिंग है। 9:10 का टाइम हो चुका है। हुण तो लगभग 20 मिनट बाद ये मीटिंग शुरू होने वाली है। तो सेंटर वालों कोई मंत्री के तौर पर तो किसी के शामिल होने की उम्मीद है नहीं पर उम्मीद की जा रही है कोई ना कोई अधिकारी जरूर शामिल होणगे। तो हालांकि पंजाब का रुख क्लीयर है। हालांकि सरब इत्थे खास गल यह है कि जिहड़ी पंजाब बीजेपी का भी स्टैंड है, कल साडी पंजाब बीजेपी के लीडरां नाल गल हुई सी, उन्होंने भी यही कहा सी, ऑन कैमरा ये गल कही सी कि पंजाब को एक भी बूंद देने लई फालतू है नहीं गा पानी का। इस करके पंजाब बीजेपी का भी स्टैंड क्लीयर है। पंजाब आम आदमी पार्टी होवे, कांग्रेस होवे, भावें अकाली दल होवे, सारे का स्टैंड क्लीयर है कि पंजाब के पानी नाल कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उम्मीद की जा रही है कि पंजाब सरकार का अज भी यही स्टैंड रहूगा जो पिछले दशकों तो चलिया आ रहा है। पर ऑफिशियली मीटिंग शुरू होंगी है उस तो बाद की रुख रहिंदा है, उस तो बाद बाहर आके की ब्रीफिंग होंगी है, पंजाब के सीएम की
ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਮਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਲਝਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਬ ਜੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਦੋਨੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ 2002-03 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਲ ਐਂਡ ਵਾਈਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਦੋਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ अंकित दुधानी भी लाइव जुड़े ने। अंकित, हरियाणा का क्या कुछ स्टैंड आज रहने वाला है? बिल्कुल हरियाणा का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इतिहास इसका बता दूं कि 214 किलोमीटर ये SYL नहर है, जिसका 122 किलोमीटर जो है वो पंजाब के अंदर आता है और बाकी का जो है वो हरियाणा के अंदर आता है। तो पंजाब का जो 122 किलोमीटर है उसको बनाने की बात है, क्योंकि उसको डी नोटिफाई कर दिया गया था कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के बाद। 2004 की अगर बात करें तो डी नोटिफाई करने के बाद और उसको काफी एरिया को पाट भी दिया गया, समतल कर दिया गया है। अब जो फैसला है, लगातार जो है एक समझौता हुआ था, राजीव लोंगोवाल समझौता 1985 में, जब इंदिरा गांधी ने जब 1981 की अगर बात करें तो 1981 के अंदर ये फैसला हुआ था कि SYL नहर बनाई जाएगी और पंजाब हरियाणा को पानी देगा। लेकिन उसके बाद अकाली दल की बात करें तो अकाली दल ने विरोध प्रदर्शन किए और जिस तरह से मामला चला तो उसके बाद राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था 1985 के अंदर। और 1985 राजीव लोंगोवाल समझौता के अनुसार SYL का पानी जो है वो हरियाणा को दिया जाना था। जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वो हरियाणा को दिए जाने थे। इसके एवज में चंडीगढ़ जो है वो जो है पंजाब को दिया जाना था, पंजाब चंडीगढ़ की राजधानी बनता। लेकिन वो सारे जो मुद्दे हैं वो अभी की अभी बकाया हैं और किसी भी मुद्दे पर फैसला नहीं हुआ है। यानी राजीव लोंगोवाल जो समझौता था उस पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो उसके बाद से लगातार ये मामला चला और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जब मामला गया है तो लगातार सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला किया है। वो 1996 की अगर बात करें तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ कहा गया था कि 1 साल के अंदर अंदर नहर का निर्माण हो और पानी दिया जाए, लेकिन नहीं दिया गया। उसके बाद 2001 की बात करें तो उस समय फिर से फैसला आया, लेकिन उसके बाद जमीनों को ही डी नोटिफाई कर दिया गया। 2015 की अगर बात करें तो सरकार जो है उसने अनुरोध किया कि संविधान पीठ बनाई जाए, तो 5 जजों की संविधान पीठ बनी और संविधान पीठ ने भी फैसला दिया कि पानी देना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब धक्काशाही करता रहा और कहा कि हमारे पास पानी एक बूंद भी देने के लिए नहीं है। लेकिन केंद्र ने इंटरवीन किया। इससे पहले भी 5 बैठकें हो चुकी हैं, CR पाटिल की अध्यक्षता में भी बैठक हो चुकी है, लेकिन तब भी कोई हल नहीं निकला है। हालांकि जो 1990 की बात करें तो इसी मामले के अंदर 2 इंजीनियर तक की हत्या कर दी गई थी। तो अब एक बार 5 बैठकें हो चुकी हैं। अब जो केंद्र की ओर से कहा गया कि हरियाणा और पंजाब आपस में बैठ कर के मामला सुलझाएं, तो दोनों जो मुख्यमंत्री हैं आज एक बार फिर से बैठने वाले हैं। और क्योंकि जो पिछली बैठक हुई थी अगस्त में, अगर बात की जाए पिछली बैठक जो हुई थी, तो दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर ये बैठक हुई है और आगे हम बढ़ेंगे, कोई ना कोई रास्ते की ओर बढ़ेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री पंजाब जो हैं वो YSL की बात करते हैं कि यमुना सतलुज लिंक नहर बननी चाहिए, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो SYL की बात करते हैं कि
सतलुज यमुना लिंक नहर बननी चाहिए। तो दोनों में अंतर है। तो दोनों में अंतर इसलिए है कि कहीं ना कहीं हरियाणा को पानी मिले, लेकिन जब मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार कई बार मजाकिया अंदाज में कहते हैं, जब बाढ़ आ जाती है तो कहते हैं कि अब ले लो हरियाणा पानी, तो इस तरह की बात कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये बड़ा सीरियस और गंभीर मुद्दा है, क्योंकि हरियाणा के जो खेत हैं, दक्षिणी हरियाणा की बात करें तो काफी सूखे हैं और पानी की कमी है और समझौता हुआ है। और वो समझौता केवल एसवाईएल नहर को लेकर के नहीं है, वो चंडीगढ़ को लेकर के है, हिंदी भाषी क्षेत्र को लेकर के है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को लेकर के है, सचिवालय को लेकर के है, पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर के है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हरियाणा और पंजाब की साझा थी, क्योंकि 1966 में जब हरियाणा बना तो पंजाब से ही अलग होकर के बना है। तो उसके बाद से ये जो सारी चीजें हैं, ये अभी हमने कल ही देखा कि मुख्यमंत्री जो भगवंत मान है, उनका एक भावुक सा बयान आया और उन्होंने कहा कि पंजाब ऐसा स्टेट है जिसकी खुद की राजधानी नहीं है और जिसने कुर्बानियां दी है उसके बावजूद भी खुद की राजधानी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो भावुक होते हुए नजर आए। लेकिन हरियाणा की भी अभी तक कोई राजधानी नहीं है, तो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है। लेकिन हमने देखा था कि हैदराबाद की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तो फैसला हो गया है, लेकिन हरियाणा और पंजाब में अभी तक फैसला नहीं हुआ है। आज एसवाईएल को लेकर के बैठक है, एक बार फिर से हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री आमने सामने बैठेंगे, लेकिन हल होता हुआ नजर नहीं आता है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये भी है कि अब पंजाब का जो चुनाव है वो सामने है। जनवरी 2027 में पंजाब का चुनाव प्रस्तावित है और ऐसे समय में पंजाब में कोई भी पार्टी हो, वो चाहे आम आदमी पार्टी की अभी भले सरकार है, लेकिन कांग्रेस हो, अकाली दल हो, इवन भाजपा की भी सरकार हो, तो भी वो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और पंजाब इसीलिए लगातार कहता है कि हमारे पास एक भी बूंद पानी नहीं है। हरियाणा अपने हक का पानी मांग रहा है। हरियाणा के नेता लगातार कहते हैं कि वो कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हरियाणा के हक का पानी मांग रहे हैं। लेकिन आज एक बार फिर से बैठक हो रही है और उसी का आप नतीजा देखिए कि अभी पिछले दिनों जो नवंबर में अमित शाह की अध्यक्षता के अंदर उत्तर काउंसिल जोन की जो बैठक हुई फरीदाबाद के अंदर, उसके अंदर जो पानी के मुद्दे थे उनको अलग कर दिया गया बैठक से। कहा गया कि पानी के मुद्दे यहाँ चर्चा में नहीं किए जाएंगे, उन पे चर्चा नहीं की जाएगी। तो साफ तौर पर केंद्र सरकार भी अभी पंजाब इलेक्शन को देखते हुए इस पानी के मुद्दे को या चंडीगढ़ के मुद्दे को या पंजाब यूनिवर्सिटी के मुद्दे को, किसी भी मुद्दे को गरमाने से बच रही है। और इसी वजह से हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों को कहा है कि आपस में बैठ करके बात करें। अब 9:30 बजे ये बैठक शुरू होगी, देखते हैं क्या निकल करके सामने आता है। जी, आप हमारे साथ बने रहे। अंकित, मेरे सहयोगी विनेश कटारिया भी लाइव जुड़े ने। विनेश, असि हलचल देख पा रहे हैं, सिक्योरिटी काफी टाइटन अप कर दी गई है। कितनी देर तक मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंच रहे हैं, कितनी देर तक ये बैठक शुरू होगी? हालांकि जिक्र करिए तो केंद्र ने इस पूरी विवाद तो ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ BBMB ਦਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੋਏ। ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਵਿਨੇਸ਼, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ BBMB ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਮਾਇਆ ਸੀ। सीएम भगवंत मान खुद उत्थे पहुंच गए सी, जो हरजोत बैंस ने खुद उत्थे पहुंच गई सी, गेट बंद कर दिता सी, ताले लगा दिते गए सी। पहला ही केंद्र जिहड़ा है पंजाब दे उत्ते सरब जिस तरह मेरे सहयोगी अंकित भी दस रहे ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਇਹ SYL ਇੱਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ CM ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆਪਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਏਡੀ ਚੋਡੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦਾ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, BBMB ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ BBMB ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ MLA ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਦੋਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਰਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਟਲ ਤਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਗਣ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼
ਇਹ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦਸ਼ਕਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਹੈ ਹਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਕਮਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਆਇਆ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ SYL ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2003-04 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 9:22 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਵਿਨੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਦੋਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। तस्वीरें तुसी विनेश सानू लगातार वखांदे रहो। अंकित आप भी हमें तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। ते 9:23 का समा हो चुका है, तकरीबन 7 मिनट का समा बचा है। पंजाब ते हरियाणा विचाले अहम ते वड्डी बैठक होण जा रही है। SYL दा मुद्दा काफी दहाकिया पुराना ये पूरा मुद्दा है, पर हुण तक इस इशू नू रिजॉल्व नहीं किया गया। हुण तक ये जो मसला है सुलझिया नहीं है। हालांकि 221 किलोमीटर का यह पूरा SYL प्रोजेक्ट है। बार बार सीएम भगवंत मान भी इस गल का जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि साडे कोल एक भी बूंद पानी नहीं है हरियाणा नू देण दे लई, क्योंकि पंजाब दे इमोशनस इस दे नाल जुड़े हुए ने। पर दूसरे पासे वो वार-वार ये भी कहते हैं कि SYL दी था YSL प्रोजेक्ट का गठन किया जाए, क्योंकि पंजाब का जो वाटर टेबल है ऑलरेडी वो काफी हेठले पद्धर तक पहुंच चुका है। इस करके एक भी बूंद पानी हरियाणा नू नहीं दिता जा सकता। पर दूसरे पासे हरियाणा अपना तर्क रखता है कि छोटा भरा है ते उसका बनदा हक उसनू जरूर दिता जाए। पर आज चंडीगढ़ दे ताज होटल सवेरे तकरीबन 9:30 बजे यानी कि हुण तकरीबन 6 मिनट बाद किसी भी टाइम काफला सीएम भगवंत मान दा काफला जो है सीएम नायब सिंह सैनी दा पहुंच सकता है। ते ये टेबल टॉक है इन्हां दोनों ही लीडर्स दे विचाले सीएम्स दे विचाले ये शुरू होएगी। पहली बैठक हुई सी 18 अगस्त 2020 नू, वो बैठक बेनतीजा रही सी, बेसिट्टा रही सी। दूसरी बैठक 14 अक्टूबर 2022 नू हुई सी, चंडीगढ़ च हुई सी। तीसरी बैठक 4 जनवरी 2023 नू हुई सी, वो भी दिल्ली च हुई सी। चौथी बैठक पिछले साल जुलाई के महीने हुई सी CR पाटिल की अगवाई च, पर यह जो पूरी बैठक सी बेनतीजा रही सी, बेसिट्टा रही सी। पंजवीं बैठक तकरीबन 10 दिन बाद ही हुई सी, अगस्त के पहले हफ्ते 5 अगस्त 2025 नू, पर उदों भी ये जो पूरी बैठक सी वो बेनतीजा बेसिट्टा रही सी। सुप्रीम कोर्ट च ये जो मामला है बिल्कुल ही अखीरले पड़ाव च है। सुप्रीम कोर्ट ने दोहां ही स्टेट्स नू कहा है कि केंद्र सरकार दी इंटरवेंशन दे नाल इस पूरे मामले नू सुलझा लिया जाए। हालांकि जो केंद्र जल शक्ति मंत्री ने, चाहे उस तो पहला सी शेखावत ते हुण जो CR पाटिल ने, उन्होंने अगवाई च कई दौर की बैठक हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है, पर कोई भी सिट्टा इस मीटिंग च नहीं निकल पाया है। क्योंकि सीएम भगवंत मान ने एक होर तर्क दिता सी कि जो चनाब है उसका पानी जो है वो यूटिलाइज किया जाए, यूज किया जाए, जो SYL प्रोजेक्ट है उसनू स्क्रैप किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला पेंडिंग है। पर इस सब के चलते सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा सी केंद्र सरकार नू कि विच इंटरवीन करके मसला सुलझाया जाए, क्योंकि कई दहाकिया पुराना ये पूरा मामला है SYL का, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है। ये भी बार बार तर्क जो है वो दिता जाता है। 221 किलोमीटर ये पूरा प्रोजेक्ट है, माफ करना 212 किलोमीटर 121 किलोमीटर प्रोजेक्ट पंजाब वाले पासे बनना है। ते 91
जो किलोमीटर प्रोजेक्ट है हरियाणा वाले पासे ऑलरेडी बनाया जा चुका है। पर दूसरे पासे वार-वार हरियाणा भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थी 2002 च दिते गए सी, क्योंकि 2002 च सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला है वो हरियाणा के पक्ष च सुनाया सी। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 3 ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। बीते कल जो सीएम भगवंत मान संबोधन कर रहे सी गणतंत्र दिहाड़े ते काफी इमोशनल भी हो गए सी। उन्होंने इस गल का जिक्र किया है कि किस तरीके नाल पंजाब दे कोल